नमस्कार। मैं ज्योतिष आचार्य मयंक शर्मा महाकाली शक्तिपीठ ज्योतिष संस्थान के यूट्यूब चैनल ज्योतिष रहस्य में आप सभी का स्वागत करता हूँ। दाम्पत्य जीवन में मतभेद के कारण और जो ग्रह दोष कारक है उनके क्या वैदिक और घरेलू उपाय है, इस बारे में भी इस वीडियो के अंत में जानेंगे। बहुत बार जन्म कुंडली मिलान करने के बाद भी पति और पत्नी के बीच दाम्पत्य जीवन सुखमय नहीं रहता। बहुत से व्यक्ति आकर हमें कहते हैं कि हमने विवाह से पूर्व जन्म कुंडली का मिलान तो किया था, इसके बावजूद भी हमारा विवाहित जीवन कष्टकारी है, विवाहित जीवन सुखी नहीं है। तो सबसे पहले मैं यह स्पष्ट कर दूं कि गुण मिलान को ही बहुत से व्यक्ति कुंडली मिलान समझ लेते हैं। विवाह से पूर्व केवल गुण मिलान करके ही वो कुंडली मिलान करना बता देते हैं, लेकिन गुण मिलान करना अलग है और जन्म कुंडली मिलान करना सूक्ष्म विचार है। गुण मिलान केवल जन्म नक्षत्र के आधार पर किया जाता है, जो बहुत ही स्थूल होता है, मोटा मोटी होता है। जिस नक्षत्र में जातक या जातिका का जन्म होता है, उस नक्षत्र के आधार पर गुण मिलान किया जाता है, जो बहुत स्थूल है, मोटा मोटी है। क्योंकि नक्षत्र प्राय 24 घंटे रहता है और नक्षत्र का एक चरण भी 6 घंटे रहता है, जबकि जन्म कुंडली मिलान में जन्म कुंडली का सूक्ष्मता से अध्ययन किया जाता है। लड़का और लड़की दोनों की जन्म कुंडली में आयु का, स्वास्थ्य का, सुख साधनों का, संतान का, विवाहित जीवन का, भाग्य का, कर्म का, लाभ आदि का सूक्ष्मता से विचार किया जाता है। दोनों की आयु लंबी है ना, दोनों के संतान सुख के योग है ना, दोनों के दाम्पत्य जीवन में सुख के योग है ना, इन सभी बातों का सूक्ष्मता से विचार करना जन्म कुंडली मिलान कहलाता है। लेकिन लोग केवल गुण मिलान को ही कुंडली मिलान समझ लेते हैं। विवाह का विचार सप्तम भाव द्वारा किया जाता है। सप्तम भाव में क्रूर ग्रहों का होना, सप्तम भाव अधिपति का दुस्थान में होना, सप्तम भाव पर क्रूर ग्रहों की, पाप ग्रहों की दृष्टि होना, सप्तम भाव अधिपति का पीड़ित होना, ये सभी मुख्य कारण हैं जो विवाहित जीवन में मतभेद उत्पन्न करते हैं। और द्वितीय भाव का, चतुर्थ भाव का, द्वादश भाव का, अष्टम भाव का, इन भावों का पीड़ित होना भी विवाहित जीवन को कष्टमय बनाता है। तो इन भावों में भी क्रूर ग्रहों का होना, पाप प्रभाव का होना, इन भावों के दोनों ओर पाप ग्रहों का होना या अर्थात पाप कर्तरी योग का होना विवाहित जीवन के लिए अहितकर होता है। आइए अब जानते हैं जो ग्रह दोष बनाने वाले हैं उनके क्या उपाय किए जाएं। मान लीजिए किसी की जन्म कुंडली में सप्तम भाव में नीच राशि में सूर्य हो, शत्रु राशि में सूर्य हो, पाप ग्रहों के साथ सूर्य हो, तो उस व्यक्ति को भगवान सूर्य की आराधना करनी चाहिए। सूर्य के वैदिक मंत्रों का जप करना चाहिए या विद्वान ब्राह्मणों से करवाना चाहिए। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना बहुत ही अच्छा है, श्रेष्ठ है। इसी प्रकार यदि दोष कारक ग्रह चंद्रमा है तो भगवान शिव की आराधना करना श्रेष्ठ है। रुद्राभिषेक का पाठ करें या विद्वान ब्राह्मणों से करवाएं। चंद्रमा ग्रह के मंत्रों का जप करना, वैदिक मंत्रों का, बीजोक्त मंत्रों का, इनका जप करना भी श्रेष्ठ है। सोमवार का व्रत रखें। जब भी आप व्रत करें तो नमक का सेवन ना करें, और यदि नमक का सेवन करना अति आवश्यक है
तो सिंधे नमक का प्रयोग कर सकते हैं। इसी प्रकार यदि मंगल ग्रह दोष कारक हो, दोष उत्पन्न करने वाला हो, तो मंगल ग्रह के वैदिक मंत्रों का जप करें। घरेलू उपाय में मंगलवार के दिन सांड को गुड़ खिलाएं, मसूर की दाल खिलाएं। मंगलवार के दिन लाल वस्तुओं का दान करें, मसूर की दाल, लाल कपड़ा या मिठाई का दान ब्राह्मण को करें। मंगल के वेदोक्त मंत्रों का जप करें। भगवान शिव के पुत्र कार्तिकेय की आराधना करना श्रेष्ठ है। छोटा सा मंत्र है, ओम रिंग कुमाराय नमः स्वाहा। इस मंत्र का 41,000 की संख्या में जप करें। स्वयं नहीं कर सकते तो विद्वान ब्राह्मणों से करवाएं। इसी प्रकार यदि बुध ग्रह दोष कारक हो तो भगवान विष्णु की आराधना करें। बुधवार के दिन हरी सब्जी का दान करें, गाय को खिला दें या ज़रूरतमंद ब्राह्मण को दान कर दें। बुध ग्रह के वेदोक्त मंत्रों का जप करें, विद्वान ब्राह्मणों से करवाएं और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। यह सबसे श्रेष्ठ उपाय है। हरी वस्तुओं का दान, मूंग का, हरे कपड़े का, इनका दान ब्राह्मण को करें या ज़रूरतमंद व्यक्ति को दें। इसी प्रकार यदि दोष कारक ग्रह बृहस्पति हो तो अपने घर के बड़े बुजुर्गों का, विद्वान ब्राह्मणों का, संत जनों का आशीर्वाद प्राप्त करें। यह सबसे सरल उपाय है बृहस्पति ग्रह का। यदि बृहस्पति ग्रह दोष कारक हो तो जो भी घर में बड़े बुजुर्ग हैं, संत जन हैं या ब्राह्मण लोग हैं, उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। गायों की सेवा करें। गाय को चने की दाल, गुड़, शक्कर, रोटी आदि खिलाएं। ब्राह्मणों को धार्मिक पुस्तकों का, पंचांगों का दान करें। ज़रूरतमंद विद्यार्थियों को पुस्तकों का, उनकी विद्यालय की फीस का दान करें। इसी प्रकार बृहस्पतिवार के दिन पीली वस्तुओं का, चने की दाल का, गुड़ का, हल्दी का, स्वर्ण का, केसर का, पीले फलों का, पीली मिठाई का, इनका दान किसी मंदिर में या ज़रूरतमंद ब्राह्मण को करें। और जब भी दान करें साथ में दक्षिणा अवश्य ही दें और उनका आशीर्वाद लें। इसी प्रकार यदि दोष कारक ग्रह शुक्र हो तो श्री सूक्त का पाठ करना सबसे श्रेष्ठ है। लक्ष्मी की आराधना करना सबसे श्रेष्ठ है। शुक्र की अधिष्ठात्री देवी लक्ष्मी की आराधना करने से शुक्र ग्रह प्रसन्न होता है। तो श्री सूक्त का पाठ स्वयं करें, विद्वान ब्राह्मणों से विधिपूर्वक करवाएं। रुद्रियामलोक्त श्री सूक्त का पाठ करने से जिनके भी विवाहित जीवन में मतभेद है, विवाहित जीवन सुखमय नहीं है, उनका विवाह सुखमय अवश्य ही होता है। ऐसा बहुत से विद्वानों का, बहुत से जातकों का अनुभव किया हुआ है और यह उपाय हमारा आजमाया हुआ भी है। जिन लड़कों की शादी में विलंब हो रहा हो उन्हें भी रुद्रियामलोक्त श्री सूक्त का पाठ अवश्य ही करना चाहिए। इसी प्रकार यदि शनि ग्रह दोष कारक हो, दोष उत्पन्न करने वाला हो, तो शनिवार के दिन काले तिलों का, तेल का, लोहे के पात्र का, काले कपड़े का, उड़द का, इनका दान डाकोत को शनि मंदिर में दक्षिणा सहित करें। शनि के नामों का, शनि के स्तोत्रों का रोज पाठ करें। शनि के वेदोक्त मंत्रों का जप करवा लें या भगवान शिव की रोज पूजा करें। भगवान शिव का तिल के तेल से अभिषेक करें। तिल के तेल से रुद्राभिषेक करने से शनि के दोष का प्रभाव कम हो जाता है। और शनिवार के दिन शनि ग्रह की मूर्ति बनाकर, लोहे की मूर्ति बनाकर उसे लोहे के पात्र में स्थापित करके और
तेल से उसका अभिषेक करके उसका पूजन करके डाकोत को दान कर दें। इससे भी शनि ग्रह का दोष बहुत कम हो जाता है। इसी प्रकार यदि दोष उत्पन्न करने वाला ग्रह राहु हो तो नागबली की पूजा करवाएं। नागबली का पूजन बहुत ही श्रेष्ठ है। राहु के मंत्रों का जप भी करवा सकते हैं। और राहु के देवता भगवान भैरव है, तो भगवान भैरव की आराधना करना श्रेष्ठ है। राहु नशे का कारक है, तो नशीली वस्तुओं का दान करें। जातक और जातिका स्वयं नशे से दूर रहें। राहु के लिए सर्प की पूजा करना, सर्प सूक्त का पाठ करना भी श्रेष्ठ है, क्योंकि राहु सर्पों का अधिपति है, भुजगादिनाथ है। ज्योतिष में राहु को सर्प की संज्ञा मिली हुई है, तो नागबली का पूजन करवाना सबसे श्रेष्ठ है। और 5 बुधवार तक आप अपने मुख की छाया देखकर कांसे के पात्र में घी डाल लें, उसमें अपनी मुख की छाया देख लें। उस घी में कोई भी दक्षिणा या स्वर्ण छोड़कर डाकोत को दान कर दें दक्षिणा सहित, तो राहु का अशुभ प्रभाव दूर हो जाता है। और यदि दोष कारक ग्रह केतु हो तो सतनाजे का दान करें, कबूतरों को दाना डालें। ज्वार का दान करना कबूतरों के लिए, कबूतरों को रोज़ ज्वार के दाने डालें। इसी प्रकार केतु के वेदोक्त मंत्रों का, बीजोक्त मंत्रों का जप करें या किन्हीं विद्वान ब्राह्मणों से करवाएं। केतु के लिए माँ काली के मंदिर में खड्ग का दान करना बहुत ही श्रेष्ठ है। ध्वजा का दान करें, क्योंकि ध्वजा का प्रतीक केतु ग्रह है, तो ध्वज का दान करें। इसी प्रकार केतु के लिए भगवान गणेश जी की पूजा करना भी बहुत ही श्रेष्ठ है। जब भी जन्म कुंडली में केतु ग्रह अशुभ होता है तो व्यक्ति की सोचने की, समझने की शक्ति क्षीण हो जाती है। व्यक्ति सोच समझ नहीं सकता, सोच नहीं सकता, समझ नहीं सकता, क्योंकि केतु के सर नहीं है। यह अलंकारिक भाषा है। सर नहीं है, इसका अर्थ है व्यक्ति का मस्तिष्क कार्य नहीं करता। तो जब भी केतु ग्रह जन्म कुंडली में अशुभ स्थिति में हो, खराब हो, तो व्यक्ति को कबूतरों को ज्वार के दाने डालने चाहिए। और भगवती की उपासना करना श्रेष्ठ है, गणेश जी की उपासना करना श्रेष्ठ है। गणपति भगवान को दुर्वांकुर चढ़ाएं, हवन यज्ञ आदि करें, ब्राह्मणों की सेवा करें, गायों की सेवा करें, संत जनों की, जो भी विद्वान लोग हैं उनकी सेवा करें। इन उपायों को करने से व्यक्ति के जो अशुभ ग्रहों का प्रभाव है वह दूर हो जाता है। आज के लिए इतना ही। यदि आपका इस विषय से संबंधित कोई भी प्रश्न हो या जन्म कुंडली दिखाना चाहते हो, बनवाना चाहते हो, जन्म कुंडली का मिलान करवाना चाहते हो, कौन सा रत्न पहनना लाभकारी रहेगा, विवाह आदि के लिए, व्यापार आदि के लिए मुहूर्त प्राप्त करना हो, या अभी वर्तमान समय कैसा चल रहा है, आने वाला समय कैसा रहेगा, ये सभी बातें सूक्ष्मता से जानना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार।